आज से स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस वर्ड हो गया था, पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पावर पॉइंट किस लिए यूज़ करते हैं हम? पावर पॉइंट यूज़ करते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर हमें कोई सब्जेक्ट किसी टॉपिक के बारे में कहीं कुछ समझाना है, कहीं कुछ प्रेजेंट करना है, कहीं कुछ दिखाना है, किसी भी प्रोडक्ट या टॉपिक के बारे में आप कहीं कोई लेक्चर देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी मदद करती है कि आपको आपके लेक्चर में आपको जो प्रेजेंटेशन कहीं देना है उसके बारे में सारी डिटेल आप अपनी प्रेजेंटेशन में रख सकते हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन वो आपको हेल्प करेगी कि आपको क्या क्या कंटेंट बताने हैं, क्या क्या पिक्चर्स दिखानी है, वो सारे के सारे कंटेंट हम प्रेजेंटेशन में रखते हैं। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए वही मेथड है जो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए था। अगर आपके डेस्कटॉप पर कहीं पर है तो वहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, नहीं है तो स्टार्ट में जाके आप क्या क्लिक करें, यहाँ पे लिखें पावर पॉइंट, POWER पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट आ जाएगा, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे ही ओपन करोगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये आपका जो फर्स्ट विंडो है पावर पॉइंट की, इसमें दो सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे ये दिख रहा है कलर वाला सेक्शन, और ये आपका एक वाइट वाला सेक्शन दिख रहा है, रेड और वाइट। ओके, तो यहाँ से आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की जो टेम्पलेट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो। टेम्पलेट्स का मतलब है प्री फॉर्मेटेड डिज़ाइन, पहले से बने हुए कुछ डिज़ाइंस हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। यहाँ से बने हुए कुछ डिज़ाइंस हैं, आप उनको सेलेक्ट करो और उस पर भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर आपको खुद का अपना डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को लेकर अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे जो आपने रिसेंटली ओपन किए हैं या जिन पे आपने काम किया है। पुराने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ओके, ओपन अदर प्रेजेंटेशन करनी है तो यहाँ से आप अदर प्रेजेंटेशन को ओपन भी कर सकते हो। तो हम जाते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। पावर पॉइंट की जो फाइल है, ओवरऑल फाइल, उसको हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट की फाइल का जो प्रेजेंटेशन है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आता है। ठीक है, और इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो PPTX के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? PPTX। वर्ड का होता है DOCX। एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का टाइप। जब आप फाइल का नाम देते हो तो फाइल का टाइप भी उसके साथ में ऐड होता है, और फाइल का जो टाइप है वो एप्लीकेशन के साथ में उसको मिलता है। ठीक है, फाइल को पहचानने के लिए हम उसके एक्सटेंशन से ही फाइल को पहचानते हैं कि ये वर्ड की फ़ाइल है, ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है, ये एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है, या कोरल ड्रॉ की फ़ाइल है, या फोटोशॉप की फ़ाइल है। ठीक है, उसी से ही पहचानेंगे, एक्सटेंशन से। बिना उस एक्सटेंशन के हम फाइल को नहीं पहचान सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे वर्ड की तरह ही यहाँ पे आपको टैब दिखाई देंगे। देखो, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, सब यहाँ पे आपको मिलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो यहाँ पर हमें वर्ड के जो ऑप्शन थे वो भी मिलेंगे और पावर पॉइंट के जो ऑप्शन थे वो भी मिलेंगे। जैसे वर्ड में था क्लिपबोर्ड, कट कॉपी पेस्ट करना, आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, स्लाइड्स वर्ड में नहीं होता, यहाँ पर है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट जैसा वर्ड में था वैसा यहीं पर मिलेगा आपको। पैराग्राफ वर्ड में थे, आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ये चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। हाँ, स्लाइड्स बताता हूँ। स्लाइड जैसे हम वर्ड के अंदर काम करते हैं तो वर्ड के अंदर पेज के ऊपर काम करते हैं ना, तो वहाँ क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट पेज। जब हम पावर पॉइंट में काम करेंगे और जिस पर भी काम करते हैं, जो हमारा वर्किंग एरिया होता है, उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। जो हमारा वर्किंग एरिया है पावर पॉइंट में उसको हम स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड का मतलब, उसको स्लाइड क्यों बोलते हैं? स्लाइड का मतलब होता है कि ये जब चलाते हैं, इसको रन करते हैं प्रेजेंटेशन को, तो ये स्क्रीन पर 1 बाय 1 चलती है, स्लाइड होती है। एक चली गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, ऐसे चलती रहती है। अपने आप आएगी और हम चला भी सकते हैं उसको, ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं और खुद से भी मैनुअल भी आप चला सकते हो। ठीक है, समझ गए? स्लाइड का मतलब समझ गए? स्लाइड आपके स्क्रीन पर आएगी और वो
एक स्लाइड आ गई, फिर वो चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। जैसे आप वर्ड के पेज यूज़ करते हो, तो वर्ड के पेज में प्रेजेंटेशन नहीं होता है। वर्ड का पेज एक आ गया, स्क्रॉल करके आप दूसरा खोल लो, तीसरा खोल लो, चौथा खोल लो, पांचवा खोल लो, ऐसा खोल सकते हो। इसमें क्या होगा, एक बार में एक स्लाइड आ गई, उसका मैटर दिखेगा, आप नेक्स्ट करोगे, फिर वो स्लाइड चली जाएगी, फिर आपकी स्क्रीन पर दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। जितने आप बनाओगे, जितनी आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाओगे, उतनी आप प्रेजेंटेशन में शो करा सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब हम वर्ड की जो फाइल होती है, वर्ड का जो डॉक्यूमेंट पेज होता है, उस पर हम डायरेक्ट क्लिक करके लिख सकते हैं। पावर पॉइंट में हम डायरेक्ट क्लिक करके नहीं लिख सकते। आपको लिखने के लिए एक प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होगी, यानी कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम लिख सकते हैं, वो आपको इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? प्लेस होल्डर आपको फाइल के डिज़ाइन में पहले से ही बने हुए मिलेंगे। जो प्लेस होल्डर होते हैं जिन पर हम लिखते हैं, वो आपको पहले से ही बने हुए मिलेंगे। नहीं है तो उसको हम कहीं से भी टेक्स्ट, जैसे हमें यहाँ कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ क्लिक नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? हम कोई एक शेप ले लेंगे, इसमें टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को जहाँ हमने बनाया और इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पर भी हम स्क्रीन पर फ्लोट कर सकते हैं, कहीं पर भी ले आ सकते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा? हो रहा है ना? तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू लिख सकते हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप इसके अंदर नहीं लिख सकते हो, जैसा कि हम वर्ड में, एक्सेल में करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके हम लिख लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये पहली स्लाइड, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पहली स्लाइड एक ही स्लाइड मिलती है। क्या स्लाइड मिलती है? आपको एक ही स्लाइड मिलेगी। बाद में काम के अकॉर्डिंग, जैसा आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्लाइड्स बना सकते हो, ले सकते हो इसके अंदर अलग अलग स्लाइड। ठीक है, यहाँ स्लाइड में ऑप्शन मिलेंगे आपको, न्यू स्लाइड। एक स्लाइड बन गई तो दूसरी स्लाइड आप बना सकते हो। स्लाइड के टाइप बताऊंगा भी क्या क्या होते हैं। जैसे सपोज मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है ग्वालियर के ऊपर, या सपोज बनाना है मुझको वाइल्ड एनिमल। ओके, ये तो हो गया आपका टाइटल। इसके नीचे दिया हुआ है ऐड सब टाइटल। अगर आप कोई और सब टाइटल यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दो, वाइल्ड एनिमल ही लिखा रहने दो। अब इस वाइल्ड एनिमल को फॉर्मेट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे काम जो हमने वर्ड में किए वो इसमें भी कर सकते हैं। इसका उसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हो आप। हो रहा है कि नहीं? ये जो काम, ये जो फॉर्मेटिंग वाले जो काम है, ये वर्ड के अंदर थे। आप इस वर्ड के अंदर से इसमें भी सीख सकते हो, सारे काम इसमें भी चला सकते हो। शेडो देनी है क्या, टेक्स्ट को थोड़ा सा लूज़ करना है क्या, थोड़ा सा लूज़ कर दो। देखो हो गया ना, ये देखो श्रिंक हो रहा है, वेरी टाइट हो गया, ये लाइट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया। ठीक है, साइज अगर आपको फॉन्ट को और बढ़ाना है और बढ़ा लो। हो गया? ये फर्स्ट पहली आपकी प्रेजेंटेशन, पहली आपकी बन गई, स्लाइड बन गई। अब दूसरी स्लाइड लेनी है, दूसरी स्लाइड ले लो। ये स्लाइड के टाइप है, टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन हेडर स्लाइड है, टू कंटेंट स्लाइड है, कंप्रेशन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, ठीक है, कंटेंट विथ कैप्शन है, पिक्चर विथ कैप्शन है। ये स्लाइड के क्या है, ये आपके टाइप है स्लाइड के। आप जो भी टाइप लोगे वैसा मॉडल आपके पास में आ जाएगा। जैसे मैंने सपोज लिया कंटेंट विथ कैप्शन, क्लिक करो तो देखो स्लाइड का टाइप चेंज आ गया। हो गया ना? जैसे यहाँ मुझे टाइटल लिखना है, किसके बारे में, टाइगर के बारे में। यहाँ मैं टाइगर के बारे में मैटर लिखूँगा जो मुझे थोड़ा बहुत लिखना है, और यहाँ पे मैं इमेज ले रहा हूँ टाइगर के बारे में। तो ऑनलाइन ले सकते हो, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने टाइप किया TIGER टाइगर, एंटर किया, ये आ गया। देखो आगे इमेज, सेलेक्ट करो इमेज, इंसर्ट करो, तो आपके पास आपकी इमेज पर, आपकी स्क्रीन पर वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी। टाइगर के बारे में कुछ मैटर आपको चाहिए तो वो भी आप इंटरनेट से ले सकते हो। आप जैसे गूगल में जाओ,
गूगल में आप जाओ, यहाँ पर टाइप करो GOOGLE google.com और यहाँ पर टाइगर के बारे में पता करो। तो टाइगर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। देखो मिल गई, मिल रही है। इसमें से जो आप लेना चाहते हो, जैसे मुझे ये चाहिए, मैं इसको कॉपी करूँगा और वहाँ जाकर अपनी प्रेजेंटेशन में जाकर पेस्ट कर दूँगा। अब आगे, तो ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं या इसका साइज बढ़ा लेते हैं। बढ़ गया, अलाइनमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, साइज और बढ़ा सकते हो आप। टाइगर है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसका कलर चेंज कर दो। आ गया। प्रेजेंटेशन में आपको ये ध्यान रखना है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो टेक्स्ट है, वो ना प्रॉपर दिखने चाहिए, प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रॉपर दिखने चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही है कि आप जब इसको प्रेजेंट करोगे तो ये सामने वाले को, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको प्रॉपरली दिखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कलरिंग का ध्यान रखेंगे, कलरिंग जो होगी वो कंट्रास्ट कलरिंग होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंट कलर आपको यूज़ करना है, हाई कंट्रास्ट कलर आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपका बैकग्राउंड अगर लाइट है तो आप डार्क टेक्स्ट के कलर यूज़ करो, अगर बैकग्राउंड आपका डार्क है तो आप लाइट कलर को यूज़ करो टेक्स्ट के। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें अब एक बन गई आपकी, दूसरी बना लो। दूसरी बनाने के लिए फिर से आप यहाँ जा सकते हो और कंटेंट स्लाइड को ले सकते हो, कंटेंट विद कैप्शन ले सकते हो आप। लेकिन जैसे मेरी ये स्लाइड बनी है ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही दूसरी बने, मुझे बार बार फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसी की डुप्लीकेट स्लाइड बना लेंगे। राइट बटन क्लिक करेंगे, इसके ऊपर यहाँ लिखा होगा डुप्लीकेट स्लाइड, क्लिक करो। इसी की एक और डुप्लीकेट बन गई ना। और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ चेंज कर लेंगे, लाइन के बारे में मैटर डाल देंगे, यहाँ लाइन की पिक्चर चेंज कर लेंगे। यहाँ पिक्चर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे मिलेगा आपको चेंज पिक्चर ऑनलाइन सोर्स, यहाँ पर डाल दो लाइन, लाइन की इमेज आ जाएगी। देखो आ रही है, ये की आ गई, तो ये आ गई, बहुत सारी आ गई। सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो, तो इसकी जगह पे लाइन की इमेज लग जाएगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। लगी ना? तो एक स्लाइड बनी, 2 स्लाइड बनी, 3 स्लाइड बनी का नहीं बनी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, और स्लाइड बना सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल स्लाइड बना सकते हो। जब ये प्रेजेंटेशन स्लाइडें बन जाएंगी तब आप इसको प्रेजेंटेशन को चालू करोगे। प्रेजेंटेशन को रन कराने के लिए हम यूज़ करते हैं F5। क्या यूज़ करते हैं? F5। अब F5 प्रेस करिए, आपकी प्रेजेंटेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी। देखो चल रही है, चल रही है कि नहीं? पहली स्लाइड दिख रही है, हमने पहली स्लाइड पे यही बनाया था। दूसरी स्लाइड चलाने के लिए आप या तो क्लिक करो या एरो की से यूज़ करो। देखो दूसरी स्लाइड आ गई, नेक्स्ट करो, तीसरी स्लाइड आ गई, नेक्स्ट करो, ख़त्म। क्योंकि आपने 3 ही बनाई थी, 3 आपकी शो हो गई, होंगी नहीं? तो जब आप प्रेजेंटेशन बना लोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से आप शो कर सकते हैं। स्लाइड में और कौन कौन से ऑप्शन है? ये तो नई स्लाइड लेने के लिए है। ठीक है, ये है आपका स्लाइड को चेंज करने के लिए। जैसे ये है आपका स्लाइड लेआउट। जैसे मान लो मेरा ये स्लाइड थी, इसका ये लेआउट, मुझे लेआउट चेंज करना है तो मैं चेंज कर दूंगा, ये वाला लेआउट कर दूंगा, तो देखो चेंज हो जाएगा। अगर हमें हमारी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद है आपका रीसेट। स्लाइड को रीसेट कर सकते हो आप। रीसेट का मतलब जैसी ही स्लाइड की पोजीशन होती है इंसर्ट कर से मैं वो हो जाएगी, वैसी हो जाएगी आपकी। फिर होता है सेक्शन, ऑर्गेनाइज योर स्लाइड इनटू सेक्शन। अगर आपके पास में 20 स्लाइड है, कितनी स्लाइड है? 20 स्लाइड।
और 20 स्लाइड को आप अलग अलग सेक्शन बनाना चाहते हो बना सकते हो। जैसे मैंने ये लाइन के बारे में यहाँ पे एक नया सेक्शन बना दो, ऐड सेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन, देखो लाइन वाला सेक्शन बन गया। जैसे आपके पास एनिमल्स हैं, जैसे लाइन है, लाइन अलग अलग कैटेगरी के भी होते हैं, तो वो अलग अलग कैटेगरी के आप इसमें सिलेक्शन में बना सकते हो। लाइन पे यहाँ क्लिक करोगे, देखो शो हो जाएंगी, ये देखो शो हो गई, दिखेगी देखो प्रेजेंटेशन। F5 करो, चलेगी देखो प्रेजेंटेशन चल रही है। तो ये सेक्शन बनाने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उनमें कितनी स्लाइड है, कौन से टॉपिक में है, वो आप यहाँ रख सकते हो। समझ गए? इसीलिए हम क्या बनाते हैं सेक्शन बना लेते हैं इसके अंदर। तो सेक्शन क्या करता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपने 25 पेज की प्रेजेंटेशन बनाई, तो कौन से सेक्शन में किस टॉपिक में कितनी स्लाइड है वो आप यहाँ सेक्शन में सेट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये स्लाइड के अंदर ऑप्शन होते हैं। ये फॉन्ट वाले जो ऑप्शन है वो आप वर्ड में रहते हैं, वो आप चला के देखिएगा। पैराग्राफ के ऑप्शन भी आपके वर्ड में रहते हैं। इसमें ये जो डायरेक्शन वाला ऑप्शन है, देखो ये बताता हूँ, ये डायरेक्शन चेंज करता है, तो देखो कर रहा है चेंज। मूव डायरेक्शन में चले जाओ, मूव डायरेक्शन में आ गए आप। ये कैसा डायरेक्शन है, अभी आपका बॉटम डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल कैसा डायरेक्शन है, आपको ऐसा चाहिए क्या, ऐसे लिख जाएगा। देखो इसको मैं अगर बड़ा करूँगा तो ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है? तो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। और कोई शेप अगर आपको लेना है, शेप ले सकते हो, यहाँ से शेप ले लो। इतने सारे आपको शेप्स मिलते हैं, आप क्लिक करो, शेप बनाओ। आ रहा है देखो, क्लिक कर रहे हो, अरेंज कर सकते हो। ये ड्राइंग वाले जो ऑब्जेक्ट हैं आपको वर्ड में भी मिलेंगे, सारे के सारे आपको वर्ड में मिलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको वर्ड में ना मिले। एडिटिंग है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, आपको सब मिलेगा वर्ड के अंदर। ठीक है, समझ में आया? होम टैब के सारे ऑप्शन आपको वर्ड के अंदर मिलेंगे। इंसर्ट के सारे ऑप्शन आपको वर्ड के अंदर मिलेंगे, सारे ऑप्शन। इसके अंदर टेबल का ऑप्शन है, वो नया है। देखो न्यू स्लाइड तो मैंने आपको बता दी, सारी बता दी ना। टेबल का ऑप्शन बताता हूँ। अगर मुझे किसी स्लाइड में टेबल चाहिए, ऐसे ये ब्लैंक स्लाइड मैंने डाल ली, इसमें मुझे टेबल चाहिए, कोई डेटा दिखाना है, तो मैं टेबल अप्लाई कर सकता हूँ। बन गई देखो, टेबल बन गई ना। इसमें आप लिख सकते हो डायरेक्ट सीरियल नंबर, नेम, कैटेगरी, या जो भी आप कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो टेबल में अगर कोई डेटा हमें शो कराना है तो आप यहाँ से टेबल भी बना सकते हो। और टेबल जैसे बना लोगे तो टेबल का एक ऑप्शन शुरू हो जाएगा आपको। ये दो ऑप्शन होते हैं टेबल के अंदर, ये दोनों ऑप्शन आपको वर्ड में भी मिलेंगे। और दोनों टैब मैंने पढ़ाए हैं, डिज़ाइन भी पढ़ाए हैं और लेआउट भी पढ़ाए हैं, दोनों के दोनों मैंने पढ़ाए हैं। दोनों आप पढ़िएगा, उसके अंदर सारे कि टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो आप पढ़ो। ठीक है, तो इंसर्ट के सारे ऑप्शन पढ़ लेना। और एक काम करना है, आपने 10 स्लाइड की कोई प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। क्या बनानी है? 10 स्लाइड, 10 स्लाइड आपको लेनी है। कोई भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे मैं अभी वाइल्ड एनिमल पे बना रहा था, आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पर 10 स्लाइड बनाइए और 10 स्लाइड पे डेटा आपका शो कराइए। क्योंकि आगे के जो ऑप्शंस हैं, जैसे डिज़ाइंस का ऑप्शन है, वो उन्हीं स्लाइड पे ही काम करेगा। जैसे मैंने ये स्लाइड बना ली, अब मुझे मेरी प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। देखो क्लिक करूँगा, इतने सारे डिज़ाइन है, सिलेक्ट करो, चेंज हो जाएगा। देखो डिज़ाइन हो गया, देखो चेंज, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो जो भी प्रेजेंटेशन का आप डिज़ाइन लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे? और भी है, कई सारे वेरिएंट्स हैं इसके अंदर। कस्टमाइज है, स्लाइड साइज है, स्लाइड बैकग्राउंड है, फॉर्मेट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर ऐसा आपको कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए या ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट में 2 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं, आप कितनी भी ले सकते हो। जैसे ये कलर आ रहे हैं, देखो आ रहा है, इन कलर को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये कलर लिया, इसको मुझे ये वाला कलर देना है, चेंज हो गया। ये कलर लिया, इसको मुझे ये कलर देना है, चेंज हो गया। हुआ कि नहीं? तो बैकग्राउंड में आप क्या क्या ले सकते हो? बैकग्राउंड में सॉलिड फिल ले सकते हो, आप ग्रेडियंट ले सकते हो, पिक्चर और टेक्सचर ले सकते हो। पिक्चर मतलब आपके पास अगर कोई बैकग्राउंड फाइल है
तो आप वो यहाँ ले सकते हो। पैटर्न ले सकते हो, इस तरह के पैटर्न दिए हुए हैं आपको, जो पैटर्न लेना चाहो वो पैटर्न ले सकते हो। अप्लाई टू ऑल करोगे सारी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा, देखो ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ इसको F5 चल रहा है। देखो अब आपका जो इमेज के अकॉर्डिंग वो जो बैकग्राउंड है जो आपने डिज़ाइन लिया है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो आपका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन है वो थोड़े इधर हो जाते हैं, उनको आप यहाँ से प्रॉपर कर लो। कहाँ से प्रॉपर करोगे, यहीं पे आ जाओ, यहाँ से इसको ये टाइगर दिख नहीं रहा, इसको उठा लो ऊपर पूरा, ये थोड़ा इधर चला गया, इसको साइड में कर लो। ओके, समझ आया, क्लियर हुआ। तो आप 10 स्लाइड की कोई प्रेजेंटेशन बनाइए, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद फिर आगे के ऑप्शन पे हम काम करेंगे, ठीक है। यानी होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे तीनों चीज़ें आप कर लीजिए। तीनों चीज़ें करने के बाद फिर हम ट्रांजैक्शन पे आएंगे, एनिमेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन एनिमेशन प्रेजेंटेशन जब आप बना लोगे उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। 10 स्लाइड की कोई भी प्रेजेंटेशन बनाइए, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इस प्रेजेंटेशन बनाने में कोई दिक्कत आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। ध्यान रहे जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड पर दिखा रहे हैं वो प्रॉपर दिखना चाहिए, शो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए।